हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम अपनी JKSSB क्लास 4 के जो मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज उसी के रिलेटेड हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट में वीडियो में हमने हेक्सागन, इन सर्कल, सर्कल जो कि JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पेशली क्लास 4 के लिए, क्लास 4 के लेवल के हिसाब से वो क्वेश्चंस थोड़े हाई हैं। लेकिन अगर आप देखो और एग्ज़ाम्स आ जाएं, चाहे वो सेंटर के हों या फिर जैसे CDS, SSC, CHSL, CPO या फिर CGL, उनमें बड़ी FCAT, उनमें बहुत बार क्वेश्चंस पुट किए गए हैं सर्कल, सर्कल और हेक्सागन को लिख के। बट JKSSB इतने कभी पूछती नहीं है, बट कोई पता नहीं होता। बट हाँ, जो अगर और एग्ज़ाम हो, BLW, पटवारी या फिर और भी स्टेट के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हो, उनमें शायद पूछ ले, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट आपको बताया है। आई होप आपको समझ आ गई हो। और आगे को कंटिन्यू करते हैं। हम अब कुछ सिंपल से क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस पसंद आए, जैसे पुरानी वीडियोस कुछ पसंद आ रही हैं आपको, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करें। तो हम अभी वीडियो को आगे देखते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 42 सेंटीमीटर। ए 7 मीटर वाइड रोड इज मेड अराउंड पार्क। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रोड। भाई बोलता क्या है कि एक हमारे पास एक पार्क है, वो सर्कुलर है। ये भाई रहा मेरा पार्क, इसका रेडियस क्या है 42। इसके आगे पीछे एक रोड बनाते हैं, कितना 7 मीटर वाइड रोड, कि ये 7 मीटर है, इधर से 7 मीटर है, हर जगह से मतलब कि 7 मीटर है। रोड बना रहे हैं हम इसके आगे पीछे। तो हमने फाइंड करना है कि इस रोड का पेरीमीटर और इसका एरिया। भाई बात आती है कि अब एरिया हमने फाइंड करना है इतना पोर्शन, जिसे मैंने इसे लाइंस लगाई हैं, ये 4 लाइंस है। इस एरिया, इस पोर्शन का हमने एरिया, और इसी रोड तो यही है ना जो घूम रही है, तो हमें इसका पेरीमीटर। तो होता क्या है, अगर सबसे पहले हम फाइंड करें पेरीमीटर, अगर ये 42 है तो ये 49 नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है सर्कल में एक पॉइंट से यूनिफॉर्म होता है हर जगह, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म हुआ तो ये सर्कल की हर जगह 42 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अगर इधर 42 है तो इधर भी इतने तक 42 है, ठीक है। लेकिन 7 मीटर आगे वाइड है, जो 42 में मैं 7 ऐड करूँगा तो वो बन जाएगा 49। अब फाइंड करना मैंने इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मैं क्या करूँगा, जे वाला पेरीमीटर और जे वाला पेरीमीटर ऐड कर लूँगा। जैसे मैं कहूँगा कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो इसका पेरीमीटर फाइंड करो, तो मैं इससे सभी साइड्स का सम करूँगा। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि मेरे पास ऐसी रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल्स हैं, इन दोनों का पेरीमीटर फाइंड करो, मैं तो दोनों का पेरीमीटर सम करूँगा। और जब मैं कह रहा हूँ कि रोड का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सब इसका मतलब है कि सर्कल के जो दोनों सर्कमफेरेंस है वो हमने करने हैं। तो हमारा भाई एक रेडियस कितना आ रहा है 42, दूसरा 49। तो पेरीमीटर ऑफ रोड क्या आ रहा है, पेरीमीटर का फार्मूला नहीं, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर इक्वल 2 इंटू पाई इंटू आर प्लस 2 पाई आर। दरअसल स्मॉल आर कैपिटल आर इसलिए लिखा मैंने, आर इक्वल टू 42 एंड कैपिटल आर इक्वल टू 49, ठीक है। कि ये रेडियस बड़ा है इसलिए 49, ये छोटा है तो इसलिए 42। दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या आएगा, 2 इंटू पाई इंटू 42 प्लस 2 इंटू पाई इंटू 49। तो क्या आएगा, 2 पाई कॉमन होगी, 2 इंटू 22/7 कॉमन ले लो, बीच में क्या आएगा 42 प्लस 49, ठीक है। तो ये कितना है आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 91, तो ये आ रहा आपका 13। तो क्या आएगा 44 इंटू 13, तो वो किसके बराबर होगा, 52 कि 572। तो इसका जो आपका पेरीमीटर आएगा वो 572। आपने कुछ नहीं करना है, दोनों सर्कमफ्रेंस को ऐड करना है। जब कभी भी हमें अगर
पूछा उन्होंने, अगर पर्टिकुलर किसी सर्कल का पैरीमीटर पूछा होता तो हमने उसी सर्कल का फाइंड करना था। लेकिन जब उन्होंने रोड पूछ लिया तो रोड में क्या आना है कि हमने रोड की जैसे हम बाउंड्रीज फाइंड करनी है, तो रोड की बाउंड्रीज तो दोनों तरफ होगी, तो हमने दोनों तरफ की बाउंड्रीज को ऐड कर लेना है। ये तो हो गया हमारा पैरीमीटर, ठीक है। अब बातें हैं एरिया पे। भाई देखो, कुछ नहीं करना है, अगर मैं इस पूरे एरिया में से छोटे के एरिया को निकाल दूं तो बचेगा क्या। जैसे मैं सपोज कर लो मेरे पास पिज़्ज़ा खाते हो ना, ठीक है, ऐसा होता है ये पूरा एरिया पिज़्ज़ा का। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसका एक स्लाइस खा लूँ, समझ रहे हो, तो बचेगा कितना, इतना ही पिज़्ज़ा बचेगा। अगर मैं कर दूँ कि मैंने 2 स्लाइस खा लिए तो कितना एरिया बचेगा, इतना एरिया बचेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 3 तो फिर इतना, वही से आप इधर है। अब मेरे पास एक सर्कल था इतना बड़ा, ठीक है, मैंने इतना बड़ा एरिया उसका निकाल लिया, तो बचा क्या, यही वाला ना। तो बल्कि पूरे में से छोटे वाले का सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाकी से एरिया में इसका एरिया रिमेनिंग बचेगा। तो वो क्या आएगा, बड़े वाले का एरिया क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, बल्कि पाई इंटू 49 इंटू 49, तो सीधा लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये रहा पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया, ठीक है। और छोटे वाले का क्या है, पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस पाई टू 42 स्क्वायर। जब मैं बड़े में से छोटा निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 6 वाला एरिया, 6 आ रहा ना, 6। तो पाई क्या बाहर कॉमन आ गया, बीच में क्या आ गया 49 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। ऐसे तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने आपको हमेशा कहा कि अलजेब्रा के फार्मूलास आपको आने चाहिए। तो क्या आएगा 22/7 इंटू 49 माइनस 42 7, 49 टू प्लस 42 91। ये कैसे आया आपको मैंने बता दिया अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस वी इंटू ए प्लस वी। तो वो फार्मूला लगाया, 7 7 कैंसिल, तो क्या आएगा 2, तो 18 182 मुझे 2 0 0 2। बाकी हमारा जो सिंप्लीफाई करके एरिया आएगा 202002। मैं आप सबको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि ट्रिक्स के पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम में मोस्टली केसेस में आज तक यही सुना है कि एग्ज़ाम टाइम प्रेशर की वजह से वो सारी ट्रिक्स भूल गई हैं। सिंपल मेथड से हर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव में से क्रैक हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिक्स रटने की। बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 616 एंड 154, फाइंड द विड्थ ऑफ रोड। कहता क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, फर्स्टली वो सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर हो। जैसे एक सर्कल है, इसके बीच भी एक सर्कल, उसका जो कॉमन सेंटर है वो आ गया कंसेंट्रिक सर्कल्स। मतलब वो सर्कल्स जिनका एक सेंटर हो, वही कॉमन सेंटर हो, ठीक है। अब क्या कहा है उन्होंने, दोनों का एरिया क्या है 616 एंड 154, ठीक है। बड़े वाले का ऑब्वियस है, जो बाहर वाला होगा उसका 616 होगा और अंदर वाले का 154, ठीक है। इतना तो सबको समझ आ गया। तो हमने फाइंड करना है विड्थ कितनी थी, मैंने कि उन दोनों सर्कल्स के बीच में जो गैप आता है, इस सर्कल के बीच में और इसके बीच में गैप कितना आ रहा है, ये वाला, ये होगी विड्थ, हमने फाइंड करनी है जी। तो आपको पता है बड़े वाले का हम रेडियस सेलेक्ट कर लेते हैं r, छोटे वाले का कर देते हैं स्मॉल r। तो जो r माइनस r होता है वो हमेशा विड्थ होती है। कैसे, देखो छोटे वाले का क्या r, तो जब ऑब्वियस ही बात है, ये सेंटर सपोज कर लो, ये सर ऐसे तो पूरे सर्कल है, बड़ा अलग बना रहा हूँ मैं। तो आपको कोई बोल दे कि आपने विड्थ फाइंड करनी है, इसका रेडियस है r, इसका है स्मॉल r, तो इस पूरे में से इतना निकाल दोगे, बचेगा कितना, इतना, यही हमारी चौड़ाई होगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है। देखो वो सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल जिसका रेडियस 600, जिसका एरिया 616, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616,
22, ये 22 का कैंसिल करेंगे 2, तो फिर आ गया 8, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 196, तो आर इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू हमारी कैपिटल जो बड़ा रेडियस है वो है हमारा 14। अब छोटा एरिया क्या आ रहा है हमारा भाई, वो आ रहा है पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 154, मतलब कि 22 इंटू आर स्क्वायर, सॉरी 22/7 154। तो आर की वैल्यू मेरी आएगी, सॉल्व करोगे तो 7। ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब मैं आपको ये तो करके बताऊंगा नहीं कि कैसे हुआ। देखो 154 से 22 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, वो वाला 7 उधर जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आएगा 49। और आपको पता 49 किसका रूट है 7 का, तो निकल गया। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है। तो अब हमने फाइंड करनी है विड्थ। विड्थ के लिए हमने क्या करना है, कैपिटल आर में से जब स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैंने लिखा है पहले ही, तो हमारा क्या फाइंड होगा विड्थ की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 14 माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये रही थी इस की चौड़ाई कि इनके दोनों के बीच का गैप कितना है। हमेशा जब भी विड्थ के लिए एरिया का क्या करना है कि दोनों बड़े वाले एरिया में से छोटे का एरिया निकालोगे तो रोड का हमारा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। फार्मूला कुछ लोग इसे फार्मूला बन के लिखा देते हैं पाई आर के माइनस स्मॉल पाई आर के, तो वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखो, एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बता दिया सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करना है रोड का, ठीक है, और कभी विड्थ फाइंड करनी है तो कैसे करनी है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायर इज़ इन द शेप ऑफ ए सर्कल। हमारे पास एक वायर है जो एक सर्कल की शेप में है, हुज रेडियस इज़ 42 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना बन रहा है 42 सेंटीमीटर। फिर क्या होता है, इज़ वेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल, फिर हम उसे बेंड करते हैं, उसका एक रेक्टेंगल बना देते हैं। हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमें दिया है उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो 6:5 है। कहना क्या चाहता है भाई, मेरे पास एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस 42 सेंटीमीटर है। तो हमने इसे बेंड करके एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देना है। हम बचपन में भी सभी ने किया होगा, वो आपने देखी होगी एल्युमिनियम वायर्स वगैरह जो बिजली में लगती हैं, तो हम क्या करते हैं उसे बेंड करके अलग अलग शेप बना देते हैं। तो होता क्या है कि हमारे केस में इधर क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर है, ठीक है, तो हम क्या कि जब उसकी शेप चेंज करेंगे तो भाई पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ जो होगी वो उतनी रहेगी ना जितनी ये सर्कमफ्रेंस है। तो वो क्या होता है बाउंड्री, ठीक है। तो अगर सपोज करो मेरे पास एक लंबी वायर है, इसे मैं घुमाता हूँ तो एक सर्कल बन जाता है ऐसा, इसी को घुमाऊँगा तो क्या पता एक ऐसे रेक्टेंगल बन जाए, ठीक है। तो हम इसी वायर की जो लेंथ है उसे घुमा के, मतलब सर्कमफ्रेंस को घुमा के एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि दोनों की जो बाउंड्री है, मतलब कि पेरीमीटर है यानी कि सर्कमफ्रेंस है, वो सेम रहेगा। और हमें इधर एक और चीज़ दी है, लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो क्या दी है 6:5। तो हम लेंथ को 6x, b को 5x लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना हो गया। तो इसका पहले हमने बाउंड्री फाइंड करनी है, उसके लिए आपको पता क्या करना है, 2 × 22/7 × 42, ये आपका 6 आ रहा है, ठीक है। 12, 22, 24, 24, 2, 6, 4, मतलब कि हमारी जो बाउंड्री लेंथ आ रही है इसका सर्कमफ्रेंस वो आ रहा है 264। तो भाई मेरे एक बात बताओ सभी कि अगर इसकी बाउंड्री 264 है तो इसकी भी 264 होगी, मतलब कि इसका फार्मूला क्या आ रहा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू क्या है 6x, ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 5x, ये किसके बराबर आएगी 264। इतना तो सबको पता लग गया, मतलब कि ये आएगी 2 × 11x, फिर 264 डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा 1, 3, 2, x की वैल्यू आएगी 12। इतना तक तो सबको समझ आ रही है कि कैसे आ गया,
वैल्यूज़ पुट की, सिंप्लीफाई किया। तो मतलब कि अगर x की वैल्यू पुट करूँगा 6 × 12 72, 6 × 5 सॉरी 12 × 5 60, ठीक है। तो फाइंड करनी है डायगोनल लेंथ। डायगोनल लेंथ फाइंड करने के लिए मतलब कि इसे फाइंड करना है। तो भाई इसका सिंपल सा तरीका है, आपको पता है रेक्टेंगल के इधर कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। अगर इधर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो इतना तो श्योर है कि आपको पता है बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है। फाइंड क्या करनी है, हाइपोटेन्यूज। तो लगेगा क्या, पाइथागोरस। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल कहीं भी दी हो, कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल दी हो, कुछ नहीं करना, आपने पाइथागोरस लगानी है। तो हमारे इसकी इसे ले लेते हैं h, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 72, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 72 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो क्या आएगा, हम कर लेते हैं 72 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 7 2 144, 7 2 14, 7 9 50, 5 1 8 4, मतलब कि 584 प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू 3600, 4 8 6 सॉरी 7 8, मतलब कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरा h स्क्वायर इक्वल टू 8784 है। अब पता नहीं ये 2 मिनट, अब देखते हैं कि अगर जो परफेक्ट रूट होगा अब खुद पता लग जाएगा। 8 7 8 4 9 9 81, क्या आ रहा है 6 8 4 9 9 18 2 3 4। तो ये परफेक्ट रूट नहीं है। तो जो भी आप इसको सिंप्लीफाई, h स्क्वायर की हमारी 8784 आ रही है, तो हम इसे कर लेंगे। अगर सिंप्लीफाई करना आपने कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर्स बना लो, 2 4 3 9 2 2 2 3 9 1 1 9 9 1 2 6 2 1 0 1 9 9 1 6 8 2 5 4 9 3 1 8 3 3 6 61। तो मतलब कि 2 2 4 3 12 रूट 61 डायगोनल की वैल्यू से आ रही है। आपको ये पता होगा कि इसे कैसे किया मैंने, आपको सभी को पता है कि एलसीएम निकाल लिए, जो कॉमन्स थे, जैसे 4 था इसका रूट 2 आया, जे 4 था इसका रूट 2 आया, जे 9 था इसका रूट 3 है, अकेला 61 बचा, तो ये बीच में रहा। तो ये रहा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो काफ़ी इजी है। मोस्टली आपको इतने तक ही कर दिया होगा। जब इतना बड़ा रूट की वैल्यू हो तो एग्जामिनर कभी नहीं पूछता, अगर बाई चांस पूछ भी ले तो रिजल्ट कैसे करना है वो आपको पता लग गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेडियस ऑफ 3 सर्कल्स आर 8 9 12 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, 3 सर्कल है, तीनों का रेडियस क्या है, एक का 8 है, दूसरे का 9 है, तीसरे का 12 है। अब क्या होता है, एरिया ऑफ ए लार्जर सर्कल इज सम ऑफ एरिया ऑफ दीज 3 सर्कल्स। हमारे पास एक और सर्कल है जो एक इन सबसे बड़ा है, उसका एरिया क्या है, इन तीनों के एरिया का सम, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कि उस एरिया का, मतलब उस सर्कल का रेडियस क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कि 3 सर्कल हैं, ठीक है, इन तीनों का एरिया जब सम करते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सर्कल बनता है, ठीक है। इसका रेडियस है हमारा 8, इसका 9 है, इसका 12। तो हमें फाइंड करना है इसका एरिया क्या है। तो पहले क्या करेंगे, हम तीनों का एरिया निकालेंगे, उसका सम करेंगे, उसे थर्ड एरिया के कुल, मतलब कि बड़े वाले का हम आर स्क्वायर ले लें तो पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का एरिया, इसका सम क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 9 स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू 9 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 12 स्क्वायर। इतना तो सबको समझ आ गया, क्योंकि सम ऑफ एरिया ना। तब होता क्या है कि देखो तीनों साइड इधर कॉमन निकालेंगे, क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, इधर भी पाई है, तो पाई पाई तो कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये आपस में उड़ गया, क्योंकि इस पूरे में का कॉमन क्या आ रहा है, पाई, इधर पाई है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। जे वाला इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जे वाला इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी कर लो तो आपस में जब डिवाइड होंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए हम लिख लेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर इक्वल टू, आर स्क्वायर किसके बराबर है, 64, 9 स्क्वायर 81 प्लस 12 स्क्वायर 144,
क्या आर स्क्वायर क्या आएगा आपको, 4149, 8 6 14, 14 4 18, 289। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, 17। तो भाई इन तीनों का एरिया का सम करके जो हमारे पास तीसरा सर्कल बनता है उसका रेडियस क्या आ रहा है, 17। ठीक है, ऐसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कई बार वो एरिया 3-4 ट्राइंगल्स का एरिया सम करवाएगा, पर ट्राइंगल्स पे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। मोस्टली केसेस पे जहाँ सर्कल, जहाँ स्क्वायर और जहाँ फिर आपका रेक्टेंगल, इनका एरिया सम करवाएगा। 3 का करवा सकता है, 2 का करवा सकता है, 5 का भी करवा दे, 10 का, मतलब जितना मर्जी करवा दे। तो आपने फाइंड कर देनी है। उसके रिलेटेड कोई साइड पूछ लेगा, डायगोनल पूछ लेगा, कुछ भी जो आपको फाइंड करने को बोलते हैं। बट करना क्या है, सही मेथड लगाना है, उनका एरिया सम करना है, रिजल्ट निकाल लेना है। अब हम काफ़ी बार आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्या कहता है हमारा एग्जामिनर कि रेडियस ऑफ ए व्हील इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो हमारे पास चक्का है उसका रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो बताओ हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 200 रेवोल्यूशंस। क्या होता है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो चक्का कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 200 रेवोल्यूशन में। आप सभी ने बाइक देखी होगी, कोई भी गाड़ी, स्पेशली बाइक नहीं, कोई भी गाड़ी। तो क्या होता है कि आप देखते हो कि वो टायर घूमता है और उसका मीटर चलता रहता है, वो डिस्टेंस दिखाता रहता है। तो क्या हमें क्या बोला गया है कि हमने बताना है, उसमें क्या दिया होता है कि उसका एक पर्टिकुलर टायर का सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो रेवोल्यूशंस लेता जाता है और इसका मीटर का जो साइकिल होता है वो चलता जाता है। ठीक है, अब इधर क्या है, हमें उन्होंने बोला कि हमारा रेडियस क्या है सर्कल का, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, टायर घूम रहा है, घूमता जा रहा है, एक सर्कल लिया, दूसरी रेवोल्यूशन ली, तीसरी रेवोल्यूशन ली, फोर्थ रेवोल्यूशन। बताओ 200 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब सोचने वाली बात है, देखो सर्कल है, व्हील है, 14 रेडियस। ठीक है, पहले हमें इसकी बाउंड्री फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज कर लो टायर इस पॉइंट से घूमना शुरू हुआ, तो जब इधर एक बार चक्कर लगा लिया तो वो एक रेवोल्यूशन होगी। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका एक सर्कमफ्रेंस। तो हम फाइंड करेंगे एक सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 × 22 5 7 × 14 बल्कि 2 88, मतलब कि वो 88 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितने रेवोल्यूशंस में, एक में, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में एक सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हमने एक सर्कमफ्रेंस पता चल गया कितना है, 88। भाई अगर 88 एक में कर रहा है, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन 88 सेंटीमीटर, तो 200 रेवोल्यूशन 200 मल्टीप्लाई बाय 88 इक्वल टू 17600 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस उस चक्के ने 200 रेवोल्यूशन में कवर किया। तो सबसे इजी तरीका इस क्वेश्चन को करने का, आगे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके रिगार्डिंग अगर कुछ होंगे, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा सा ना आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगेगा। तो एक चीज़ याद रखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में, तो मैं इधर लिख देता हूँ। जब टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको पता लगेगा। तो कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा 2D में, तो ये फार्मूला है, इसे देख लेना। स्पीड जो है वो डिस्टेंस और टाइम का वही डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, रेडियस ऑफ ए व्हील इज़ 21 सेंटीमीटर। मेरे पास एक फिर से वही चक्का आ गया। ठीक है, उसका रेडियस क्या आ रहा है, 21 सेंटीमीटर। द व्हील मेक्स 29 नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो वो 29 चक्कर काटता है व्हील 1 मिनट में, मगर 1 मिनट में कितना घूमता है, 29 बार। तो बताओ कितना टाइम लेगा वो 1.914 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो फर्स्टली
मैं क्या करूँगा, देखो एक तो मुझे डेसिमल में दिखाई दे रहा है, ऊपर से किलोमीटर में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, मीटर में कन्वर्ट करूँगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, इसे करना चाहिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1914 मीटर। इतनी सी चीज़ होगी। अब देखो क्या करना है, पहले मैंने क्या बताया था आपको, एक रेवोल्यूशन एक सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन क्या आया, 2 × 22 5 7 × 21 मतलब कि 3 मतलब कि 132, 2244 × 3 132 सेंटीमीटर। चक्का कितना घूम रहा है भाई, 132 सेंटीमीटर एक रेवोल्यूशन में। तो हम पता कर, तो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा वो, 29 बार, मतलब कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 29 × 132, तो वो किसके बराबर आएगा, 132 × 29, 9 2 18 27 28 2 11 × 4 6 2 मतलब कि 8 8 4 12 8 3, मतलब कि वो 3828 सेंटीमीटर घूमेगा, ठीक है। तो ये तो बात फिर से सेंटीमीटर में आ रही है अपनी भाई, तो इसे क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो कितना आएगा 191400 सेंटीमीटर। तो अब देखो यार, जहाँ तो आप सीधा देख लो कि हमने यूनिट्स सेम करने हैं, ठीक है, यूनिट सेम कर लिए, ये भी सेंटीमीटर में वो भी सेंटीमीटर है। अब आती है मेन बात, डिस्टेंस कितना है, ये क्या आ रहा है 828 सेंटीमीटर पर मिनट। इतना डिस्टेंस वो 1 मिनट में कवर कर रहा है, ठीक है। तो उतना कितने में करेगा, तो मतलब ये क्या आ रही है मेरी स्पीड। जब भी कभी भी देखो इसमें क्या है, सेंटीमीटर डिस्टेंस, नीचे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। कि इसमें क्या आपको पता स्पीड किस में होती है, ऐसे मोटरसाइकिल की क्या बोलते हैं हम भाई, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा था, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर कवर करेगा। और इसके हिसाब से वो कह रहा है कि वो भाई 1 मिनट में 3828 सेंटीमीटर कवर करेगा 1 मिनट में, मतलब कि 3828 सेंटीमीटर 1 मिनट में हो गया। ऐसे तो आप क्या करोगे, टाइम निकाला ना, टाइम क्या आएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस लगाओ 191400, स्पीड क्या आ रही है 3828, तो इधर क्या आएगा 250, जब 50 मिनट में कवर करेगा इतना डिस्टेंस एक भाई 1,91,400 सेंटीमीटर। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, बंदे ने ना 3828 सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर किया है, तो हमने फाइंड करना है 1,91,400 सेंटीमीटर। अगर 3828 सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कल को पूछ रहे कितने मिनट में कवर करेगा, तो आप क्या लिखोगे 1.3828 मिनट में। कोई फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। अगर पूछ ले फिर हमने फाइंड करना है 191400 तो सेंटीमीटर, तो वो कितने में कवर करेगा 191400 अपॉन 3828 मिनट, तो क्या आएगा आपका फिर से 50। तो इस जो लाइन है ना, ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है, इससे कुछ भी वैल्यू फाइंड कर लो, काफ़ी इजी कैलकुलेशन होती है। इसका ध्यान रखना कि जो यूनिट इधर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो ना, वही उधर लिखनी है, जो वैल्यू उधर अगर देखो इधर सपोज कर लो मैंने दोनों साइड को 3828 से डिवाइड कर दिया, तो इधर 1 आ गया, इधर वो नीचे आ गया। तो इसलिए मैं सिंपल क्या किया, इसको जब सेम उधर वाला केस है, मल्टीप्लाई वाले को इधर लोगे डिवाइड हो जाएगा ऊपर वाले को, और नीचे वाला इधर लेकर जाओगे तो ऊपर चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। देखो इधर इससे मल्टीप्लाई की, उधर भी उधर इतने से कर दी, तो आंसर आ गया हमारा 50। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखे आज हमने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।